नमस्ते साहब। सब कंट्रोल में है ना? जी साहब, ये घटना 2 घंटे पहले हुई है। जी हाँ साहब। हमारे गांव की विधवा है साहब, आश्रम में काम करती थी, इधर बच्चे को लेकर आई थी। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया साहब। साहब, बड़े साहब ने आपको फोन करने के लिए कहा है। हेलो। जी ठीक है सर। सर, वो इंस्पेक्टर लाइन पे है। साहब, लड़की को रेप करके लटका दिया है उन्होंने। पोस्टमार्टम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ACST एक्ट पास होके 1 साल भी नहीं हुआ, बॉडी के निशान भी नहीं मिटा सकते। करुणाकरन, कुंभ फॉरेस्ट का ADGP रिटायर हो रहा है और IGP ADGP की जगह ले लेगा। बात समझ रहे हो ना? समझ गया सर। करुणाकरन को कुर्सी पर बिठाएगा अभयंकर स्वामी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की अथॉरिटी के साथ। मैं बात कर लूंगा जहां करनी है। और सर, वो बच्चा सर, छोड़ के आओ, पीछे मुड़ के मत देखना। अश्वा भी नहीं रहेगा, हाथी भी नहीं रहेगा, शेर भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। साहब, बलि के बकरे को सूली पर चढ़ाना पाप नहीं, पुण्य है। चाल किसी की भी हो, जीत मेरी है। नमस्ते चेन्नई, जनवरी 26, 2025 गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस अवसर की खुशियां मनाने के लिए आपके लिए रंग-बिरंगी कार्यक्रमों का तोहफा। चाय साहब 5%, 12%, 18% और 28%। मैंने कहा ना क्लोजिंग के टाइम आ जाइए, उस वक्त आपका काम हो जाएगा। खेती तो बारिश पर डिपेंड है ना, अब हमारे हाथ में क्या है? बारिश नहीं हुई, हम क्या कर सकते हैं? साहब आप कुछ अरे भाई कुछ नहीं हो सकता अभी। चलो निकलो यहाँ से। हरजाना फसल पे कैसे दे सकते हैं? ये रूल के खिलाफ है। साहब अभी बाहर गए। साहब, चलो चलो निकलो।
ये क्यों दिखा रहे हो मुझे? ये मेरा Please, काम madam. नहीं है, सरकारी दफ्तर नदी का है। पानी खत्म हो गया तो क्या हो गया? नल कैसे शुरू कर देंगे? अरे हमारे साहब आने वाले हैं, दिखता नहीं है क्या? उनके लिए रास्ता छोड़ के रखो। चलो हटो। सारे डॉक्यूमेंट्स तो दे चुके हैं साहब, फिर भी फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको क्या चाहिए। सर छोटी मिल के लिए हम लंगर नहीं लगा सकते, ये बेसिक चीज है सर। कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू जमा किया इसलिए सीएम साहब का आशीर्वाद चाहिए। हम इतना काम करते हैं फिर भी हमारी कोई कीमत नहीं है यहाँ। तो क्या मेहरबानी कर रहे हैं आप सरकार पर? और हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ? शर्म नहीं आती पैसे वापस मांगते हुए? और रिश्वत बोलता है तू इसे? हाँ? हम क्या महल बांधेंगे तेरी जवानी का? चल निकल बाहर, निकल। छोड़ दीजिए साहब। ए, दोबारा यहाँ दिखाना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। ऑफिसर से ऐसी बात करता है? गंदी नाली का कीड़ा। ये न्याय है इनका, बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिर्फ। हमारे पैसे खाए वो खाए, ऊपर से हम ही पे हाथ उतारे हैं। ए, कैसे इंसान हो तुम? अंदर कलेजा है या पत्थर? इंसान नहीं हैवान हो तुम लोग। नाम शिवामणि है सर, मेरे ही गांव से है। इसकी बहू का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने के वास्ते इधर आए थे हम लोग। सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ही HR डिपार्टमेंट वालों ने हमें ये बोला कि CM के PA हमारा काम कर देंगे। नागेंद्र, हाँ, वो तो मिनिस्टर का सगे वाला है। कितना पैसा दिया? पूरे 40 लाख, वो भी कैश में। पैसे तो डूब गए। भूल जाओ, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ये बिल्डिंग बहुतों के पैसे निकल चुकी है भाई। ये बिल्डिंग पनौती है, ये सबको ले डूबेगा। क्यों पड़ा मैं इसमें? PM के सारे पैसे चले गए। अरे क्या बोलूं, सब कुछ लूट के बर्बाद हो गया। ठग लिया कमीनों ने। अरे भाई सुन मेरी बात, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। पर एक जगह मालूम है मेरे को, उधर एक आदमी है जिसका नाम है किट्टू। किट्टू, आइए सर। हाय, नमस्ते। आइए सर। मिनिस्टर, कलेक्टर, जज, आधा मंत्रालय उधर मिलेगा तुमको। कब तक आएंगे? आधे घंटे में आ जाएंगे। हेलो सर। हेलो। हेलो, अंदर आइए सर। वेलकम सर। मुझे अच्छा लगा। अच्छा है। ताश, जुआ, शराब, ये सब समंदर की तरह बहता है उधर। सेक्रेटेरिएट में ब्रोकर है वो। उसका काम करने का स्टाइल क्या है मालूम नहीं, पर नहीं होने वाला काम भी कर देगा। जो काम करवाना चाहो वो गारंटेड करके देगा, विदाउट फेल। ऑफिस में टोटल 30-40 लोग काम करते हैं। जो भी लफड़ा हो सुलझ जाएगा। किट्टू कहाँ है? ठीक है ना साहब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हेलो। हाय। हेलो सर। कोर्ट कैंटीन के टेंडर वाले राइट में रुकना। तुम रोड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आए हो ना? हाँ सर। 5 मिनट रुको। तुम्हारा क्या है, नया मैटर है क्या? हाँ नया मैटर। थोड़ा टाइम लगेगा। मारन नाम का आदमी है, जाके उससे मिलो। नमस्ते हाँ साहब। बोलो। मिनिस्टर के PA को पैसे दिए थे कितने मैंने, दिए? पूरे 40 लाख दिए थे साहब। ए, भैया आ गए। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। अरे कौन करता है ऐसा? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं था? रेवेन्यू CM का डिपार्टमेंट है। CM के PA को जो पैसे देने थे वो तुमने HR मिनिस्टर के PA को दे दिए। कैसे वापस मिलेंगे अब? क्यों सुनेगा वो तुम्हारी बात? खैर छोड़ो, मारन ने बताया ना, अगर पैसा वसूल हो जाता है तो 25% यानी 10 लाख हमारा। ठीक है? हाँ, तू हाँ बोल दे, मंजूर है। मारन जी भैया। चाय बोल दे जरा। ठीक है भैया। भैया जरा 1 मिनट। ये न्यूजीलैंड के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनको स्वामी जी से मिलना है। ये अलग अलग जगहों पर निवेश करना चाहते हैं। नमस्ते साहब। फैमिली मैटर है ना? हाँ साहब। 3 नंबर में वकील बैठा है, जाके मिलो। आपका शुक्रिया। भैया, कन्वरलाल की बेटी की शादी। लड़का मॉरिशस के PM की बहन का बेटा है। शादी धूमधाम से करनी है, इसलिए एक बड़ी जगह चाहिए उनको। कलयुग में भगवान से ज्यादा पुजारी की सम्मति की जरूरत है। कैसी बात कर रहे हैं? तुम्हारे ऊपर तक पहुंचे जानता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये मूर्ति सीधे CM के घर के मंदिर में जाएगी। आगे जाओगे बहुत। सर नमस्ते सर। हाँ बोल किट्टू। शादी के लिए बड़ी जगह चाहिए थी सर आपको, 16 जुलाई को। वो नटराज टेम्पल है ना सर, उसमें काम हो जाएगा। उदयपुर पैलेस की तरह शानदार चमका देंगे मंदिर को। HR मिनिस्टर के PA से मैं बात कर लूंगा सर। आप बस किसी अपने आदमी को कैश के साथ उधर भेज देना। उधर के उधर तुरंत एप्लीकेशन पे साइन हो जाएगी सर। हो जाएगा किट्टू। ये लो। उरुवाई, अरुवाई, उलताई, यलताई, मरुवाई, मलंग बेटे सीधे मुद्दे पे आओ। स्वामी जी, जुलाई की 16 तारीख को न्यूजीलैंड का एक बहुत बड़ा फाइनेंसर आपके मंदिर आ रहा है। अगर उसी दिन सत्संग का भी कोई प्रबंध हो सकता तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हो जाएगा। और कुछ? थैंक्स किट्टू।
लड़के वाले बहुत खुश होंगे। लगा नहीं था इतनी जल्दी तुम ये सब कर लोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, इधर साइन करना है आपको। हेलो भाई, मैं पीसी बोल रहा हूँ। नटराज टेम्पल के अंदर शादी के लिए मिनिस्टर ने हमें परमिशन दे दी है। ओके, मिल जाएंगे पैसे, तो थोड़ा पानी पी। स्वामी जी, क्या बात हुई आपकी और एचआर मिनिस्टर की? सुनात सत्संग के लिए मना कर दिया उन्होंने आप जैसे महात्मा इंसान को। लगता है कंवरलाल के प्राइवेट फंक्शन के लिए बहुत पैसा लिया उन्होंने। कोई नहीं, वो मूर्ति पहुंच चुकी है, आप बात कर ले। रुक कहाँ जा रहा है? सीएम के घर साहब। इस तरफ से जा। मार के सीधा। हाँ, मेरे सामने ही है, देता हूँ। इस मूर्ति का गाय के दूध से अभिषेक करना होगा। भैंस के दूध डालोगी ना तो सब बिगड़ जाएगा। समझी? ये लो, अपने गुरुजी से बात कर लो। क्या सर? गुरुजी, चरण स्पर्श। इंतजाम करो। खुश रहो। बाबा जी चेन्नई आ रहे हैं तो हमें जरूर दर्शन देंगे ना? अवश्य दूंगा, पर एक समस्या है जिसका हल खुद एचआर मिनिस्टर नहीं दे पा रहे हैं। यही कारण है तुमसे कह रहा हूँ। जुलाई 16 को नटराज टेम्पल में हमें सत्संग का आयोजन करना है। आपके अपने वेला मामा एचआर मिनिस्टर है तो चिंता कैसी? 2 मिनट। यस मैडम, सीएम की वाइफ बात करना चाहती है सर। देवी माँ, हम सबकी पालनहारी अन्नपूर्णा देवी, सारे मंत्रियों के सिर पर हाथ रखने वाली देवी ने याद किया। ओहो, पहले मेरी बात तो सुन लो। पवन कुंड के स्वामी का बहुत बड़ा काम है 16 जुलाई को। वो डेट तो पहले से बुक है। कन्वरलाल की फैमिली में वेडिंग है, चेंज नहीं हो सकता। बस फौरन सीएम के खाने का टाइम हो गया होगा क्या? हाँ, मटन सालन के चटकारे ले रहा होगा। पता नहीं पूरे 3000 वोटों से कैसे हार गए हम उस 2 टके के कंवरलाल से। मुझे लगता है पक्का उसका वेला अंकल से कोई कनेक्शन होगा। चुप रहो। कितनी बार समझाया तुम्हें कि घर की बातें घर की 4 दीवारों में ही अच्छी लगती है। वेला मामा, बाला मामा। जैसे क्या मैं जानती नहीं? और फिर रेवेन्यू, उन्हीं का तो डिपार्टमेंट है ना। उस डिपार्टमेंट में एक ट्रांसफर के लिए वेला मामा के पीए ने पूरे 40 लाख लिए पर काम नहीं हुआ। अब पैसे वापस देने से भी मना कर रहे हैं और वो खुद अनजान बने बैठे हैं, पता है? रसम और डालो। अच्छा सुनो, दोनों 11 बजे घर आ जाना। आ जाएंगे साहब। सही सलाह दे रहा हूँ तुम्हें मैं। सुनो, तुम्हारे पिताजी ने भी ऐसा ही किया होता। 40 लाख लिया उसने, बात बाहर निकली तो बर्बाद हो जाएंगे हम। उसने गलती की है इसलिए टेम्परेरी दूसरा लाया है। ये भी फिसल गया तो फिर हम फिर से इसको वापस रख लेंगे। तब तक इसको वेट करने को बोलो तुम। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे इसको। मैंने ये बात भी कर ली है। हाँ जी, नमस्ते। ये क्या कर रहे हो तुम? सीएम के काम में क्यों मुंह डाल रहे हो अपना? एकदम गलत है। बहुत नाराज हो गया है वो। रखो अभी फोन। ये सब क्या किया तूने भाई? सब कुछ मुझे सुनना पड़ रहा है। अरे ये हो क्या रहा है? जवाब चाहिए मुझे। सर, पिरानपुर गांव से 2 लोग आए थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफर चाहिए था, उसके लिए 40 लाख लिए मैंने। काम हुआ नहीं, जल्द से जल्द लौटा नहीं वाला था। इतनी छोटी सी रकम के लिए मेरी इज्जत को तूने दांव पे लगा दिया। साहब, मेरे पैसे तो मिल जाएंगे ना? अभी अभी मिली खबर के मुताबिक एचआर मिनिस्टर श्रीयुत वेलस्वामी को अपने पद से हटा दिया है। इसके अलावा 2 आईएएस ऑफिसर और एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ट्रांसफर किया गया। जाकर पैसे लौटा दे। सुनो, इस बंडल में 8 नोट कम है। सर गलती हो गई सर, कल लौटा दूंगा सर, कल सच में लौटा दूंगा। उसका नाम है किट्टू। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते भैया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर,
हाँ किट्टू, सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। ये ड्यूटी करके तंग आ गया हूँ मैं। अभी मन नहीं लगता है इधर। साइबर क्राइम में ट्रांसफर होगा तो अच्छा है। किससे मिलूं और पैसे कितने लगेंगे? अरे नहीं सर, पैसे ऐसे नहीं लगेंगे। अच्छा, मैं देख लूंगा। थैंक यू। साहब मेरी बेटी 10वीं में है, बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है। बड़े साहब से बात की तो उन्होंने ना बोल दिया। आप कुछ करेंगे तो मेरी बेटी का एडमिशन हो जाएगा। देख लो। हाँ बोलिए ना भैया। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में एक नया ट्रांसफर करना है। कंपटीशन में और कितने ऑफिसर हैं पता करो जरा। विजेंद्र पांडियन, एम रंगनाथन, नरसिम्हा मूर्ति, शकील और एम के अय्यप्पन, ये पांचों लाइन में है भैया। सर आवाज आ रही सर? सर मेरे पहचान के एक जज के पास बहुत फंड्स पड़े हुए हैं सर। रोलिंग कर रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। आपको फाइनेंस की जरूरत हो तो बता देना। सर मेरे एक पहचान के जज के पास कुछ फंड्स थे। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? सर एक जज है जिसके पास कुछ फंड्स पड़े हुए थे। हाँ सर नमस्ते, कैसे हैं? हाँ सर मेरे एक पहचान के जज। एक मिनट रुको, आप किस जज की बात कर रहे हो? पता नहीं मारा, मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या? हेलो सर। किट्टू, मैं रिटायर्ड जज परंधामन बोल रहा हूँ। बोलिए सर। मैंने सुना है तुम किसी जज के फंड्स हैंडल कर रहे हो, क्या ये बात सच है किट्टू? ऐसा है कि मेरे पास भी बहुत फंड्स पड़े हुए हैं, रोलिंग हो जाएगा? हो जाएगा सर, मैं करवा दूंगा। चलता हूँ सर, थैंक यू वेलकम। अरे सर फॉरेस्टर नहीं है, फॉरेस्ट रेंजर है वो। महीने के 8-10 करोड़ छापता है। रेप केस में आसानी से छू भी नहीं सकेंगे उसे। उसके सारे रिकॉर्ड्स निकालना। निकालते हैं। भैया ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है। हेलो, उल्टा सीधा बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये 60% मांग रही है, हम सबको 40 देते हैं। दे दो उसे। पैसा देने में वैसे भी कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी कौन सा हमारी जेब से कुछ जा रहा है। ज्यादा सोचो मत, दे दो मांग रही है। नमस्ते सर, हम लोग यहाँ पिछले हफ्ते बेटी के आँख के ऑपरेशन के लिए आए थे। आपने फ्राइडे को बुलाया था। आइए। भैया इसे स्क्वाश कोर्ट बनाने के लिए 12 लाख की जरूरत है। हाय सर। ट्रांसफर कर दो मारा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ए किट्टू, मामी इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है तू मुझे? क्या हुआ मामी? सुबह से 2 बार फोन किया है मैंने तुझे, वापस फोन नहीं कर सकता है? सॉरी मामी, थोड़ा फंस गया था। छोड़ो ये बातें। वो श्रीरामपुर के पुजारी आने वाले हैं यहाँ। उन्होंने तो घी, आटा, गंगाजल और पूजा के सामान की एक लंबी लिस्ट देके रखी है। फोन पे भेजी है तुझे, पर तूने अभी तक देखी नहीं। ठीक है, पर देखो कल टाइम पर पहुँच जाना तुम। 8 बजे से पहले पहुँच जाऊंगा मामी। सुनिए, किट्टू को बोल दिया है मैंने, वो संभाल लेगा सब। कितने बजे आने वाला है वो? कह रहा था कि 8 बजे तक आ जाएगा। गुड। बोल मारन। इंस्पेक्टर यहाँ बवाल मचा रहा है, आप जल्दी आइए ना। आया 5 मिनट में। ए, बाइक की चाबी दे। क्या हुआ भाई? बाइक की चाबी दे। लो भाई। तेरी बकवास क्या है? और तेरी खोपड़ी में घुस नहीं रही है क्या? देख तू औरत है इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूँ, वरना तेरी औकात दिखा देता तेरे को। चल पीछे। अरे यार ये मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये ले मारन, चल खेल खत्म कर दे। नहीं आया ना? ये ले। अभी बताता हूँ तेरे को मैं। तेरी तो साहब ये तो वही किट्टू है। इंस्पेक्टर है तो कुछ भी करेगा। सींग निकला है तेरे, शाना बन रहा है बहुत। तेरे सारे कांड और झोल जानता हूँ मैं। 80 लाख का एडवांस लेके पलट कर इन्हीं पे हाथ उठा रहा है तू। डिपार्टमेंट के बाहर यूनिफॉर्म उतार कर रियल एस्टेट का धंधा कर रहा है। एडवांस लिया ना तूने, फिर भी औकात दिखा रहा है। सर आपको बताया था ना वो इंस्पेक्टर जो रियल एस्टेट ब्रोकर बना फिरता है। 1 मिनट सर, बात कर, आईजी से बात कर। जय हिंद सर। सर जैसा आप बोले हो जाएगा सर, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। तेरे को तो मैं देख लेगा, छोड़ेगा नहीं। चाटे का जवाब चाटे से दूंगा। पूजा में देरी हो रही है, जल्दी जाओ। पूजा के लिए इतनी सारी सामग्री? हाँ रे मारन, सुख शांति के लिए खास पूजा बोली है सबको करने के लिए। 8 दिन की पूजा का 2 करोड़ का बजट है। 2 करोड़? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये अद्भुत राजयोग है। सारे ग्रहों की सही दशा जो इतने वर्षों किसी बाधा के कारण नहीं हो पा रही थी, वो 6 महीनों में आपके पास आ जाएगी। स्वयं ईश्वर भी ये दशा नहीं बदल सकते। ऊपर वाला सबका भला करे। सर सब कुछ सही चल रहा है? बढ़िया जा रहा सर। खाना खा कर जाना। ठीक है सर।
बहुत काम का लड़का है। ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन खत्म करते ही नेशनल पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। 70s खत्म होते ही नेशनल पॉलिटिक्स छोड़ के मैंने जियो पॉलिटिक्स में कदम रखा। दुनिया सिकुड़ती जा रही है और भारत बड़ा होता जा रहा है। मेरे फादर ही थे जिन्होंने अंग्रेजों को भारत देश पर कैसे राज करना है इसकी सीख दी। आज अगर मैं साउथ ईस्ट एशिया में लॉबिंग करता हूँ तो साउथ अमेरिका का कोई देश कंगाल हो जाएगा। इंडोनेशिया का साथ दिया तो इथोपिया में भुखमरी और बढ़ जाएगी। लोन बढ़ाने के लिए अकाल पैदा करना, मृतक बढ़ाने के लिए जंग लड़वाना, ये सब पॉलिटिक्स में पूरी तरह जायज है। लोग सिर्फ पहिया चलाने के लिए एक आंकड़े के सिवा और कुछ नहीं है। लोक संख्या का इस्तेमाल करो और मिटा दो। ये इंडस्ट्रियलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सोशल वर्कर्स, ये सब सिर्फ ऊपरी दिखावे के लिए हैं। इस सब के पर्दे के पीछे जो खट्टा रहता है वही हकीकत है। रंगनाथन, यूएस में पार्टियों में ये सारे पार्टी एनिमल्स में नकाब पहनने का फैशन है ना, पर यहाँ तो ऐसी पार्टियां रोज ही चलती हैं, पर यहाँ नकाब कोई नहीं पहनता है। सर, बॉटल्स रखती हैं सर। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है सर। इस देश में जो भी इन्वेस्ट करोगे दुगना होकर तुम्हारे पास आएगा। नमस्ते मैडम। मैडम, भैया सचिवालय में मीडिएटर है। कॉलोनी की औरतों को रोजगार मिलने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए भैया अपने पैसों से महिला गृह उद्योग शुरू करना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो। आज्ञा की क्या जरूरत है, फोन कर देते ना। ऑल द बेस्ट। अच्छा कर रहे हैं, शुक्रिया। और ऊपर से रिश्वत भी ले रहे हैं। बहन जी क्या कर रहे हैं? क्या सोच रहा है? चाय ठंडी हो रही है। अरे मैं सोच रहा था कि कल कॉलेज में क्या करेंगे। थोड़ा तो शर्म करो। चल पैसे निकाल मेरे। देखिए बहन जी, शांत हो जाइए। आप पहले अपनी आवाज नीचे कीजिए, अपनी आवाज नीचे कीजिए। मैडम मेरा कॉमेंट छोड़िए, आप ये सही नहीं कर रही है। इसने कंप्लेंट भी की है। क्या हो रहा है? एप्लीकेशन के पैसे लेके भी बिना वजह चक्कर कटवा रहा है। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या है ये नाटक? मैडम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नाम नहीं क्या है है आपका? विमला। एक मदद मिलेगी सर। नंबर बताइए आपका। 984720। भैया, उसका नाम विमला है और 2 साल पहले उसका तलाक हो चुका है। फैमिली से लड़के लव मैरिज किया था और लड़के के रंग कुछ और ही थे। टॉर्चर करने लगा उसको। कॉटेज इंडस्ट्री में रोजगार के लिए सचिवालय में लोन एप्लीकेशन दिया था उसने। लोन सैंक्शन करवाने के लिए प्यून उससे कमीशन मांगने लगा। इस पूरे मैटर का वीडियो बना के उसने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। तो अगर हम उसके लिए कुछ कर सकें तो। अरे नहीं, जाने दे। हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा पोस्ट कर दिया तो बोल दे कुछ नहीं कर सकते। सर, क्या आप चाय लेंगे? छोटे, निकल, स्कूल जा, पढ़ाई कर। हेलो भैया, जल्दी आओ, बहुत सीरियस मामला है। एक बच्चे की मौत हो गई, हमें वहाँ पहुँचना है। अरे ये क्या हो गया भगवान, मेरा बच्चा खेलने के लिए गया था सर, ये सब कैसे हुआ ये? स्कूल के स्विमिंग पूल में डूब के मर गया, ऐसा पता चला। ये क्या हुआ? मेरा बेटा स्विमिंग पूल में डूब कर नहीं मरा साहब। प्रिंसिपल बच्चों के साथ गलत व्यवहार करता था, उसने उसे मार के पूल में फेंक दिया और तो और पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया साहब। कौन सा स्कूल है ये? अभ्यंकर का साला ही स्कूल का प्रिंसिपल है। 10 साल की सेवा का हमें ये नतीजा मिला साहब। आदमी के साथ जो करे उसकी चॉइस है, पर एक छोटे बच्चे के साथ कोई कैसे कर सकता है? राजा, हम घर जा रहे हैं क्या? हाँ भैया, छोड़ ले फ्ले। ठीक है, मुझे वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर पी रविराजन, उसका नंबर निकाल के दे। वकील साहब, तिरुमली हार्बर पर एक आदमी काम करता है, क्रिश्चियन है, हीरो जैसा दिखता है थोड़ा। अभिराज की बात कर रहे हो? हाँ सर, इन्फॉर्मेशन निकालो जरा। एडवोकेट सर। हाँ भाई, किट्टू बोल रहा हूँ। तिरुमली में वो अभिराज का बेटा मर्डर के चार्ज में अरेस्ट हुआ था, ऐसा सुनने में आया था, सही है क्या? हाँ भाई, कस्टडी में ही अभी। भैया, रिंग जा रही है, उठा नहीं रहा है। ठीक है भैया, वो इंस्पेक्टर फैमिली के साथ तिरुपति गया हुआ। ठीक है, बैठ जा गाड़ी में।
बैसो। साहब बोलो। सेक्रेटेरिएट से किट्टू ने आपको अर्जेंटली फोन करने को कहा है। किट्टू ने? भैया उसी का कॉल है। नमस्कार सर। नमस्ते। किट्टू बोल रहा हूँ। पता है, जानता हूँ मैं तुम्हें। बार बार फोन क्यों कर रहे हो? सर आप उस एक्स एमएलए अभिराज को जानते हो ना? हाँ जानता हूँ। उनका एक बेटा है जो मर्डर केस में अंदर है। तो इससे मेरा क्या लेना देना है बे? सर उसको कस्टडी से बाहर निकालना पड़ेगा सर, बहुत जरूरी है। मैं कैसे निकाल सकता हूँ? आप स्टेशन पे हो ना सर, आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। राजा चलो। उसे छुड़ाने के लिए हमें किसी और को अंदर करना होगा। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो ये जुर्म अपने सर पर लेके ये 7 साल की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। पागल वागल तो नहीं हो गए हो? मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। बेमतलब सुबह से मेरे पीछे पड़े हो। नारकोटिक्स इंस्पेक्टर है सर आप। कौन बच्चे किधर से कैसे ड्रग्स उठा के किधर बेचते हैं ये सब जानते हैं आप। ऐसे लोगों की ना तो कोई फैमिली होती है ना ही कोई रोजगार, और ड्रग्स की दुनिया में वैसे भी उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। ऐसा ही एक बच्चा चाहिए मुझे। ड्रग केस में अंदर होगा तो भी 7 साल की सजा है, और मर्डर में भी वही 7 साल की सजा काटनी होगी उस इंसान को। और वो साहब के बेटे की जगह जेल में सजा काटने जाएगा तो उसके लिए जरूर कुछ करूंगा। ढूंढने जाओगे तो शहर में ऐसे बहुत से लड़के मिलेंगे, और आपकी नजरों में तो जरूर कोई होगा। एक लड़का ऐसा ढूंढ के ला दो, 15 लाख रुपए दूंगा तुम्हें। आज तक ऐसा कुछ किया नहीं। इन लोगों का भी ग्रुप होता है, उनको बताए बिना काम होगा नहीं। पर मेरे पास इसका एक तोड़ है। बाजार में मूर्ति सर, कल रात को 3 लड़कों को उठाया था ना बस स्टैंड से हमने। अच्छा तू छोड़, ठीक है, काम हो जाएगा, करता हूँ। ये रख। ये क्या सर, सबके सामने रख लो। देवी लक्ष्मी को ना नहीं बोलते। 15 लाख दे दिए, लड़के को भेज दो। केस फाइल हो गई ना, 7 साल के लिए जाएगा। कांड करते हुए शर्म नहीं आई? सोचा तेरे परिवार का क्या होगा? हाँ, एक भला आदमी तेरी मदद करेगा, उसकी बात सुनेगा तो तेरा और तेरी फैमिली का भला होगा। खा लो। 18 के भी नहीं लगते, इतनी क्या मुश्किलें आ गई थी तुम्हें? हाँ? ये पूरे 50 लाख है, अपनी माँ को जाके दे देना और बोल देना 7 साल बाद लौटोगे। मैम, मैं कोविड बैच का पास आउट स्टूडेंट हूँ। मेरा बर्थडे है, प्रिंसिपल सर के आशीर्वाद चाहिए थे। आपको थोड़ा वेट करना होगा। बारे में क्या कहना चाहते हो? उसने मेरी जाति को गाली दी, मार डाला उसको मैंने। चेन्नई में आज सुबह तकरीबन 11 बजे एक प्रख्यात स्कूल के प्रिंसिपल श्री राजगोपाल का एक अनजान युवक ने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। अपने आप को एक पुराना स्टूडेंट बताकर उसने प्रवेश किया और कैबिन में घुसकर चाकू निकालकर बड़ी बेरहमी से राजगोपाल जी का कत्ल किया। ऐसी और खबर जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है भाई। भैया वो नारकोटिक्स इंस्पेक्टर यहीं आ रहा है। ये लीजिए सर, रखिए अपने पैसे। क्यों सर? क्यों क्या, सब गड़बड़ कर दिया आपने। अभिराज का नाम लेके आपने अभ्यंकर के साले को मार दिया। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। वो अभ्यंकर मुझे छोड़ेगा नहीं। उसे पता चला कि इसमें मेरा हाथ है तो वो मेरे 12 बजा देगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। आप पैसे लीजिए और मुझे झंझट से छुटकारा दिलाइए। आपकी मेहरबानी होगी। डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मुंह मत खोलना। अभ्यंकर सर और मेरा तो घर जैसा रिश्ता है। अभ्यंकर सर की उनके साले के साथ जरा भी नहीं बनती थी। उन्होंने ही मुझे ये करने के लिए कहा था। मैं तो उन्हें गुरु मानता हूँ। उनके मुंह से निकला हर शब्द मेरे लिए तो आदेश के बराबर है। हाँ, एक और बात, आपने उस कमीने अभिराज की मदद नहीं की है, आपने मदद की है उस देवता समान युग पुरुष अभ्यंकर सर की। ये बात अपने तक ही रखना और बिल्कुल मत डरना। भाई, अगर इसे पता चल गया तो? चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। हम इंक्वायरी कर रहे हैं सर, बहुत जल्द पता लग जाएगा। पूरा फोर्स लगा देंगे। ये लो।
मारन सर हैं क्या यहाँ? हाँ है ना, अंदर है, बुलाऊं क्या? ऐसी चुप चुप क्या खड़ी है, पूछना। मेरा नाम विमला है, काम चाहिए था। मैंने बीकॉम किया है और 1 साल ऑडिटिंग ऑफिस में भी काम किया है। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से जॉब की तलाश कर रही हूँ मैं, और एक कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो बैंक में लोन की एप्लीकेशन भी दी पर पास नहीं हुई वो। आपकी कंपनी में अगर कोई जॉब मिल सके तो मदद हो जाएगी। ओके। सर, रहने के लिए अगर कोई कमरा मिल जाता तो। ऊपर कोने में कमरा है, चाहो तो वहां रह सकती हो। हाँ। थैंक्स। ऐसे प्रेस करना है। हाँ देखो। खाना बहुत अच्छा विमला। एक्सेल का फंक्शन है। ये तो बहुत आसान। यही तो मैं बोल रही थी। मैं तो कह ही रहा बहुत था। मजा आया। आ जाओ। पैंतालीस 48 49 50 51 52। ये काफी नहीं है हमारे, और बहुत लगेंगे। क्या कहा? हाँ? भैया सिर्फ इतने के लिए ही ऑडिटर के साथ में 2 दिन बैठा था। अब तो नकली नोट ही बचा सकते हैं हमें। बस बस पैसे ज्यादा हो गए तो एक अलग प्रॉब्लम होती है। बस थोड़े बहुत पैसे छुपा सकते हैं। औरतों की कॉटेज इंडस्ट्री से अकाउंट बैलेंस करना मुश्किल है। एक बात बोलूं किट्टू, अगर तुम्हारी फैमिली होती, गद्दी शदी होती, तो तुम्हारे अकाउंट में हम ड्राइवर की पगार, घर बनाया, ये सब लोन हम अकाउंट में आसानी से दिखा सकते हैं। वैसे तुम हाँ बोलो तो तुम्हारे लिए एक लड़की देखें। हेलो सर। हाँ सर,
2 हफ्ते पहले छोटी सी पूजा रखी थी, उसका नाम विमला है सर। सर नहीं सर, मैं आ जाता हूँ सर, आप तकलीफ मत करिए। किसका फोन था? वेंकट मूर्ति सर, कैबिनेट मिनिस्टर के पीए, मैडम का भतीजा। किस लिए? नहीं पता। क्या बात है सर? मेरी उस घर में कोई कदर नहीं, क्योंकि मैं कुछ कमाता नहीं हूँ। वो मेरी मासी लगती है और मैं हमेशा से उनके साथ रहता आया हूँ। छोटे मोटे एमपी से भी प्यार से बात करती है, लेकिन मुझसे कभी नहीं करती। अपने आप पे बहुत शर्म आती है। रोज सुबह उठ के मुझे उसको साष्टांग नमस्कार करना पड़ता है। इसके बावजूद भी एक कीड़े से बदतर जिंदगी है मेरी। ये देखो इधर, मेरे हाथों को देखो। घर के सारे काम करवाती है मुझसे, घर के नौकर से भी गया गुजरा समझती है मुझे। क्या मुझ जैसे आदमी से टॉयलेट साफ कराना सही है, वो भी इस उम्र में? आप मुझसे क्या चाहते हैं सर? मिनिस्टर की एक ऐसी ही पड़ी हुई 300 एकड़ की जमीन है। वो चाहती है कि वो सारी की सारी जमीन एक जापानी कंपनी को जेस नाम के एक प्रोजेक्ट के लिए दे दे। वो जापानी कंपनी इस जमीन के लिए 800 करोड़ तक देने के लिए तैयार है। अगर वो जमीन बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाती है तो मेरा खोया हुआ सामान मुझे वापस मिल जाएगा। अगर तुम ये मैनेज कर सको तो मैं तुम्हें उसमें से 200 करोड़ दे दूंगा। नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता। अगर वो जापानीज कंपनी पूरे 800 करोड़ के साथ बैठी है तो क्यों बेचेगी वो? और बेचेगी तो अभयंकर सर जैसे किसी बड़े आदमी को। आपको क्यों बेचेगी? ये नहीं हो सकता सर। बहुत ही बड़ी डील है अभयंकर। चुटकी बजा के एक झटके में आईजी को ट्रांसफर करवा दिया तुमने। आईजी नहीं बताया, मुझे लगता है तुम कर पाओगे। भैया, आखिर मना क्यों कर दिया आपने? 200 करोड़ है, छोड़ देंगे क्या? वो जेस प्रोजेक्ट बिल्कुल कंफर्म है, सिर्फ जमीन ही 40 करोड़ की है। मिनिस्टर की, इसलिए कंपनी ने कीमत बढ़ाई है उसकी। के लिए मुश्किल नहीं है, ट्राई करने में हर्ज ही क्या है। किटू, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। मेरा खोया सामान लौटा दो प्लीज। अगर कोई रास्ता दिखा मैं खबर कर दूंगा सर। एमएलए 27 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है। इतना बड़ा मगरमच्छ है कि पूरा पहाड़ निकल जाए। आओ आओ भाई। वो हमेशा लोगों से घिरा रहता है, अपने रिश्तेदार और अपने जाति के लोगों से। और उसका भतीजा वो कभी हर मामले में पूरा का पूरा अपने चाचा पे गया है। दिमाग तेज है मगर खुद के लिए कभी कुछ नहीं बना है। पिछले महीने उसने एमएलए के खिलाफ जाने वाले एक का खून कर डाला और इसी मामले में दोनों में गर्मा गर्मी चल रही है। बस इतना ही कहना था, चलता हूँ भाभी। हनीमून चलना है? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। कबीर ही होना तुम? हाँ भाई, आप कैसे जानते हैं? मैडम जी कहाँ हैं? चलो मैं ले चलता हूँ। देवी माँ लंबी उम्र दे तुम्हें और ईश्वर तुम दोनों को सदा सुखी रखे। जीती रहो बेटा। अरे इतने से क्या होगा भाई, पेट भर के खाओ दोनों, शर्माओ मत बिल्कुल। आपकी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती मैं। आपका गांव, आपकी पढ़ाई लिखाई, मतलब आपको थोड़ा और जानना चाहती हूँ मैं। समय से पहले और जरूरत से ज्यादा पता नहीं होना चाहिए। टाइम आने पर सब पता चल जाएगा। हनीमून के लिए हम बाकी जगह छोड़ के यहाँ क्यों आए? क्या भाई आप भी? अरे वो देखो किट्टू आ गया। भाई सुना है कि जापान की कंपनी वालों ने
कैबिनेट मिनिस्टर साहिबा की जमीन खरीद भी ली है, पूरा 700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बढ़िया चाल चली ना, उसने कोड क्रैक कर लिया। दिमाग तेज चलता है उसका। देखो जरा इसको देखो, 10 साल पहले मंत्रालय में चाय वाला था, ये जानते हो? अच्छा? और आज मिनिस्टर के पीए वेंकट मूर्ति का पत्ता नहीं हिलता इसके बिना। भाई मानता है इसको, ये सब इसकी मेहनत का फल है। क्या सर, पर आप सब जरा भी नहीं बदले। शहर का डीजीपी भी इन सबसे 2 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। बिल्कुल सच है, इनको कितना समझाया पर नहीं समझते। एक बात कहूँ, जापानी कंपनी से वो मिनिस्टर 700 करोड़ कमाता है। प्रोजेक्ट है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मिनिस्टर को हटा के कंपनी से डायरेक्ट डील करो। ऐसा पिटीशन फाइल करो कि वो यहीं से काम करे, फिर अपना हाथ पीछे करने के लिए 5 करोड़ मांगो। कम से कम 2 करोड़ तो मिलेंगे, ऐसे ही पैसे बनेंगे। कबीर, कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ से ये तो पता ही होगा तुम्हें। कनकपुरम ना, ट्रांसफर यहाँ की करवा लेते हैं। 86 में सारे के सारे रेलवे के सारे ट्रांसफर वहीं से हुए थे। सही कह रहा हूँ ना? हाँ। अगर सत्ता हमारे हाथ में ना हो तो अपने खुद के आदमी का भी ट्रांसफर नहीं करवा सकते हम। ऐसा ही रहा तो ऑपोजिशन रौंद के रख देगा मैं। बेटा, तुम्हें आइडिया नहीं कितने मर्डर है मेरे नाम। सोसाइटी में सब लोग मुझे शरीफ मानते हैं, लेकिन मुझे रौंदने की बात कोई करे तो लाशें बिछा दूंगा मैं। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए मुझे मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, ये सिखाने की गलती कभी मत करना। जाओ आराम करो। मारन भैया, कल सुबह 9 बजे सब कोर्ट के बाहर 2 टीवी रिपोर्टर्स को कैमरा के साथ तैयार रखो। ठीक है भैया। एमएलए जापानीज कंपनी पे केस ठोक रहा है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। हाँ, देखो तो जरा। ओकिनावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हुए तिरुमल डिस्ट्रिक्ट के इलाके में गरीब किसानों का मूलभूत हक छीनते हुए लगभग 420 एकड़ खेत जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करते हुए FEZ यानी फ्री इकोनॉमिक जोन में लाए हैं। आज की ताज़ा खबर कि तिरुमल के कलेक्टर ने जापानी कंपनी पर जिले के खेत जमीन पर गैर कानूनी तरीके से। ये क्या बकवास है? मनोज, अपने आए हुए मेहमानों को नीचे बुलाओ, जल्दी। मिनिस्टर मैडम बहुत बड़ी हस्ती है। पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की उनकी योजना की मैंने दिल से तारीफ की है, पर इसकी कीमत हमारे खेत जमीन नहीं हो सकते, ये उन्हें समझना चाहिए। इसलिए कोर्ट की सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। जैसे ही फोन आए शुरू कर देंगे। देखा ना कैसा रहा? बहुत बढ़िया साहब। किट्टू, पिछली बार मीडिया जमा करने को एक हीरोइन को लाना पड़ा था और सब उसके लिए आए थे, पर आज सब के सब सिर्फ मेरे लिए आए थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसका मतलब आज भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरी इमेज वैसे ही राजा की है। किट्टू, तुमने बहुत हौसला बढ़ाया। हफ्ता भर और छोड़ूंगा नहीं तुम्हें यहाँ से। सॉरी, रात को ही निकलना होगा, जल्दी है। भाई, क्या आपने सुना कि नहीं? ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मैं भी तो सुनूं। अरे रुक, मैं वहीं आता हूँ। बड़ी पार्टी देने वाला। क्यों नहीं भाई, डांसर मंगवा लेते हैं और मजा आएगा। कबीर, एक बात कहूँ, अपने तक रखोगे? बोले ना भैया। तुम्हारे भाई का खेल अब खत्म है। मिनिस्टर का पीए पूछ रहा था तुम्हारे भाई के बाद इधर और कौन काबिल है, और मैंने तुम्हारा नाम बोला है। मेरी जुबान छोटी मत पड़ने देना। कभी नहीं भैया। कौन है? मिनिस्टर मैडम है क्या? हेलो। चीफ सेक्रेटरी अब अकेले हैं। सर नमस्ते सर, किट्टू बोल रहा हूँ सर, बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो किट्टू। हनीमून के लिए तिरुमल के एमएलए सुदर्शन के घर पे हूँ सर। अच्छा हाँ, क्या कर रहा है वो? मीडिया का स्टार हो गया है, क्या है ये सब? सर सुनने में आया है कि वो पार्टी छोड़ने की तैयारी में। अच्छा? शायद मैं गलत हूँ, पर उसका एक भाई है कबीर, उसे यहाँ अंदर की सारी बात मालूम होगी सर। वो सब सच बता। ठीक है, मैं देखता हूँ। थैंक यू सर। कौन कबीर? नीचे जो है वही ना? तेरी तो निकल पड़ी है। एक मिनट रुको जरा। क्या बात है? मैंने सुना तुम्हारा भाई पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। सर वो तो बहुत पुरानी बात है, इलेक्शन के टाइम ऐसा सोच रहे थे, पर अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। मैडम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी पार्टी छोड़ने की बात बिल्कुल पक्की है। आपके खिलाफ जाकर आपको बदनाम करके वो पब्लिक में हीरो बनना चाहता है। यामिनी, यामिनी, हाँ बोल, क्या हुआ? घर पे कुछ हो गया है, जल्दी चलो। कहा तो अच्छे दिन आ रहे थे, अब तो मुसीबत आ गई। क्या हो गया? भाई को पार्टी से निकाल रहे हैं वो लोग। मिनिस्टर से बात की आपने? नहीं की, अभी तक नहीं। शाम तक खबर बाहर आ जाएगी। हेलो सर, मैं एमएलए सुदर्शन के घर पर हूँ सर। उनके पार्टी छोड़ने की जो अफवाहें हैं वो। एक मिनट सर, उन्हीं से बात कराता हूँ। भाई, मिनिस्टर लाइन पे है। भाई, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? सब 25 साल पार्टी का वफादार रहा हूँ। इस केस को क्या लेके बैठे सब?
पिटीशन इसीलिए वापस ली मैंने कि बदले में कैश ले सकूं। भाई अपना गढ़ है ये, चलो वो भी छोड़ो। ये कंपनी मिनिस्टर मैडम की जमीन पे है, इसलिए अगर मुझे निकाला जा रहा है तो सोचो किसका नाम खराब होगा। ठीक है, मैटर की जांच करके बताता हूँ मैं। मैडम, उसका सुर कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे। आवाज चढ़ी हुई थी, धमकी भी दी कि उसे हाथ लगाया तो मामला और बिगड़ेगा। हिम्मत देखिए उसकी। मैं देख लूंगी उसे। जी मैडम। मीडिया को अगर भनक लगी तो बात और बिगड़ेगी मैडम। देखो, पार्टी का इतना सीनियर सदस्य है वो, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। देखते हैं मैडम। विमला, क्या हुआ? जल्दी आओ। हेलो सर्कल मिनिस्टर की जमीन आपके नाम पर हो जाएगी। बस जैसा बोलता हूँ वैसा करिए। एमएलए के भाई कबीर से बात करिए। ये एमएलए 1 घंटे में मरा हुआ चाहिए। अब अपने लिए करने का टाइम है। कबीर को फोन करिए, वो देख लेगा। जैसे तुमको। जल्दी करो, बोला था। हाँ, तैयार हो तो रही हूँ मैं। जल्दी। क्या बकवास कर रहा है? जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? भैया भैया भैया, 20 बाजार में मार दिया भाई को। पुलिस को खबर कर दी? बता दिया, डीसीपी साहब निकल चुके हैं। कबीर कह रहा था कि आपका यहाँ रहने में खतरा है, वो नहीं चाहता आप पुलिस के झमेले में फंसो। चलो भाई, चलो जल्दी चलो। क्यों मारा उन लोगों ने उसे? बहुत बुरा आदमी था। अभ्यंकर सर से मेरी बात करवाई। यस मैडम। खबर सुनी ना आपने? हाँ सुना, वेंकट मूर्ति का हाथ है इसमें। बड़े पत्थरों से छोटे कंकड़ पैरों में ज्यादा चुभते हैं। अच्छा हुआ वक्त पर पता चल गया हमें। इस तरह के माहौल में वो जमीन अपने नाम पर रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा। सोच रही हूँ आपके नाम पर ट्रांसफर कर दूं। मैं सिर्फ एक सलाहकार हूँ, कोई प्रॉपर्टी का दलाल नहीं हूँ। आपकी करतूतों का बिल तो वैसे भी मेरे ही नाम पड़ता है। लता जी, अब आप ऐसे बिहेव मत करो जैसे मैं आपका बॉस हूँ। हाँ, पता है कि आप मेरे बॉस नहीं हैं। ये मैं जानता हूँ, उनका क्या जिनको ऐसा लगता है। और कोई ऑप्शन? क्या हम किसी और मिनिस्टर के गले नहीं बांध सकते? पैसा बनाने के और तरीके हैं उनके पास। इस कंट्रोवर्सी को गले लगाने का झमेला क्यों लेंगे अपने सर? आपके हस्बैंड की साइड से है कोई? नहीं, मैं अपने पति को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। तो बलि का बकरा चाहिए आपको। तो फिर वेंकट मूर्ति जान छिड़कता है आप पर, इतना नहीं करेगा क्या? और तो कोई भरोसे का दिख नहीं रहा मुझे। टेम्पररी मामला है, जब चाहेंगे जमीन वापस ले लेंगे हम। वो वापस दे देगा ना? अरे क्यों नहीं देगा? अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, कर दीजिए जमीन उसके नाम। अगर कोई बवाल मचा तो प्रेस को मैं देख लूंगा। मूर्ति सर को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर लो। यस मैम। मूर्ति, मैंने तंजौर की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने का फैसला किया। कल रजिस्ट्रेशन की डेट है, इस पर तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? जैसा आप कहें, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे तो भाग खुल गए। यहां साइन कीजिए। भैया, पिछले महीने से पेट से है, 8 महीने बाद बेबी डिलीवर करेगी। भैया, बहुत अच्छी खबर है किट्टू। मारन, बहुत ऊपर जाएगा ये, कस के पकड़ के रखना। भैया, अपना ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें, है ना? अभ्यंकर सर से मेरी बात करवाओ। सब ठीक है ना भैया? आजकल सब कुछ एकदम अजीब अजीब सा लगता है। मेरे पैरों की धूल बराबर एमएलए मेरे खिलाफ केस करने की सोच भी कैसे सकता है? 25 साल से गुलामी की है उसने मेरी। मैं उसकी मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकती हूँ? आई एम अ सीनियर पॉलिटिशियन। वो जमीन मेरी है और वो मैं अपने पीए के नाम करती हूँ। शतरंज की बिसात की तरह इंसान को पढ़े तो उसकी अगली चाल का अंदाजा हो जाता है। जैसे कि अब तक कैबिनेट मिनिस्टर परेशान होकर अभ्यंकर सर को कॉल कर चुकी होगी। अब कहानी में आएगा ट्विस्ट। आज तक मेरे सारे फैसले परफेक्ट ही रहे हैं।
इस मामले में भी उस वक्त फैसला तो मेरा ही था, पर यह हालात तब भी बिल्कुल सही नहीं थे। लगता है हमारे पीठ पीछे कोई बड़ी साजिश की जा रही है। शब्दों का जाल एक घना जंगल है, मन को बहकाने वाला। इस जाल के बाहर ही है परम शांति, और लोग इसी जाल में फंसे हैं। सिर्फ शोर है, और ये मन को विचलित करने वाला शब्दों का शोर भय का घर है। मैं हूँ टीवी रिपोर्टर रीना, चैनल 55, मेरे साथ बने रहिए। पर साधक को अपने ध्येय से हटना नहीं चाहिए, तभी उसे ध्येय की प्राप्ति होगी। पब्लिक के साथ मीडिया भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। 300 एकड़ किसी बेनामी नालायक के हवाले करना मतलब भूखे कुत्ते से खाने की रखवाली करवाना। एक हड्डी भी नहीं बचेगी। इसमें आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सब मूर्ति का होगा। अब बाजी पलटनी होगी। प्रोजेक्ट ही कॉल ऑफ कर दीजिए। सिर्फ गुडविल की खातिर नहीं, आपकी इमेज सुधरेगी, करिश्मा बढ़ेगा। पब्लिक के हित में नहीं था, इसलिए इतना बड़ा फॉरेन प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी इस मिनिस्टर ने बाहर फेंकने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। एकदम बढ़िया। These are short term goals। हम जरा बड़े गोल्स के बारे में भी सोचते हैं। ये हमारा पहला कदम है। श्री अभ्यंकर, और बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, तो अब पहली चाल हमारी होगी। वाह वाह वाह, क्या चाल चली आपने। शय और मात। धोखेबाजी, आज से मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। जापान प्रोजेक्ट में खेत जमीनों को लेकर हुए भ्रष्टाचार की वजह से इस प्रोजेक्ट को खारिज किया जाता है, ऐसा कैबिनेट मिनिस्टर लता जी ने घोषित किया है। जमीन तो अपने हाथ लग गई, पर अब उसका कोई मोल नहीं रहा। अब उस जमीन की कीमत सिर्फ 30 करोड़ रह गई है। जापानी कंपनी यहाँ धंधा बंद करके जा चुकी है। आखिरकार उस जमीन ने मुझे दिया क्या? सिर्फ और सिर्फ नुकसान। जितना तेरा कमीशन बनता है ले ले, और बाकी मेरा मुझे लौटा दे। इतनी मेहनत करवाने के बाद पैसे वापस मांग रहे हैं। आप बड़े आदमी हैं, मैं सिर्फ एक ब्रोकर। पैसा लौटाना ही चाहिए। मारन, 500 के नोटों पे भी बंदी ना आ जाए तो अच्छा है। मुझे गलत मत समझना किट्टू, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें बहुत ऊपर लेकर जाएगी। धन्यवाद। क्या बात है, गुरु तो गुरु, पर चेला भी कम नहीं। कौन सा चेला? कौन सा क्या, किट्टू की बात कर रहा हूँ। ये मूर्ति ने किसी काम के लिए किट्टू को बहुत बड़ी रकम दी थी, और मांगने पर किट्टू ने 1 सेकंड में हंसते हुए पूरी की पूरी लौटा दी। ये ट्रेडमार्क तो अभ्यंकर स्टाइल है। अरे वो तो दलाल है, छोटी छोटी रकमों के लिए धंधे वालों की दलाली करता है। मूर्ति उससे डील क्यों करेगा? मुझे तो लगा था तुम ये सब जानते हो। कुछ ही दिन पहले तंजौर में उस एमएलए का जो मर्डर हुआ था ना, सुना है कि वो मर्डर भी उस किट्टू ने ही करवाया था। टुकड़ों के लिए दुम हिलाने वाला कुत्ता है वो मर्डर कैसे करवाएगा? क्या बोल रहे हो? हमारे बोर्ड के 8 जजेस के फंड्स वो संभालता है। बाएं हाथ से करोड़ों की हेरा फेरी करता है, दाएं हाथ को खबर नहीं होती। स्मार्ट फेलो। आपकी तो गाड़ी चला रहा है। सारे फैसले परफेक्ट ही रहे। इस मामले में भी उस वक्त फैसला तो मेरा ही था, पर यह हालात तब भी बिल्कुल सही नहीं थे। अगर ये दुनिया इतनी शातिर है कि मेरी समझ के भी बाहर है, तो मेरा हल्का होना जरूरी है। तो पहले जरा हल्का होकर आता हूं। टास्क फोर्स क्या है जानते हो तुम? नहीं जानता सर। थ्रेट एनालिसिस एंड सर्वेलेंस सेल। शर्मा त्रिवेदी उसके हेड है। बिहार में मेरा एक खास आदमी है, नाम है राम पांडे। क्या नाम है? राम पांडे सर। अगली फ्लाइट से यहाँ आने को बोलो। इमरजेंसी है राम, तुम्हें चेन्नई जाना होगा। हाँ राम सर, मैं सीएम से बात कर लूंगा। बोलना उसी का अनऑफिशियल ऑर्डर है ये। आईजी तुम्हारी तरफ ही होगा। कुछ भी करो, मुझे डिटेल्स चाहिए। सचिवालय में किस किस ने किट्टू की मदद की पता करो। किस किस ने उसे काम दिया, और इस सब में कितनी कमीशन ली उस कुत्ते ने। मुझे पूरी लिस्ट चाहिए, समझे? यस सर। सर कौन थे वो? सुपर पावर समझो। किट्टू को जानते हो तुम? हाँ सर, सही बंदा है। मेरा ट्रांसफर उसी ने करवाया था। तेरा ट्रांसफर? आईजी का ट्रांसफर करने की औकात है भी उस कुत्ते की? सीएम का ही ऑर्डर है, अर्जेंट मीटिंग है। दिवाकर से कहो 6 इंस्पेक्टर्स भेजने के लिए। उन्हें मेरे रूम पर भेजने को बोलो। उसके साथ वो आदमी होता है, वो कौन है? मारन है ना? हाँ वही सर। उसे तुरंत फोन करके इधर बुलाओ। ठीक है सर। भैया, मिनिस्टर के पीए का फोन था, तुरंत सीएम के सेल में बुलाए। मुझे क्या करना चाहिए बताइए। किसी का भी फोन मत उठाना भी।
सीधा घर पहुंच जाओ। ठीक है भैया। मैं भी पहुंच रहा हूँ। ठीक है। राजा। हाँ भैया। भाई सर कहाँ है? सीएम के सेल में मीटिंग में। सीएम के सेल में? हाँ, मैं बता दूंगा उन्हें। ठीक है, भगा जरा। ठीक है भैया। भैया वो सीएम के साथ मीटिंग में बैठे हैं, मुझे बताइए। सीएम का ऑर्डर है, कोई अर्जेंट मीटिंग है। 6 लॉ एंड ऑर्डर इंस्पेक्टर बुलवाए थे तुरंत। आईजी सर कहाँ मिलेंगे? सीएम के साथ ही मीटिंग में है भैया, सीएम के सेल में। हेलो भैया। कैसा है भाई, काम पे है? हाँ ना भैया, आंध्रा से मिनिस्टर आया है सीएम से मिलने, उन्हीं के लिए गर्मा गर्म भजिया तल रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? मैंने सुना सीएम सेल में बैठे आईजी के साथ। सीएम घर पर ही है क्या? वो तो दोपहर कोई सचिवालय से वापस आ गए थे भैया, अभी तो सो के उठे। बिमला। हाँ? बिमला। क्या हो गया? कुछ हो गया क्या? वो हमारे पीछे पड़े। सर, तुम लोगों को 2 घंटे देता हूँ। सीएम का नाम लेकर किट्टू ने खाए हुए उनके सारे पैसे हम उन्हें वसूल करके देंगे। अगर वो कोऑपरेट नहीं करते तो उनसे कहना कि ऑपोजिशन मेंबर और मिनिस्टर भी हमारे साथ हैं, उनका विश्वास मिल जाएगा। उनका नाम कहीं नहीं आएगा। उन्हें ये विश्वास दिलाओ। सभी हाई प्रोफाइल लोगों से डायरेक्ट बात करो। अगर वो भी डरते हैं तो मुझे बताओ, मैं डायरेक्ट बात करूंगा। सवाल पूछना बंद करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। रास्ते में वो आ रहा हूँ। यही हाथ लगा है। सारे डिटेल्स हैं इसमें? क्या हुआ सर? तुमने सारे कमरों की तलाशी ली? ये कौन है? आइडिया नहीं सर, मैं करता हूँ। जल्दी करो। रूम में भी चेक कर लेना। हाँ करता हूँ। ये बस के पैसे रखो, चित्रा के साथ निकल जाओ। जाओ। ठीक है सर। ख्याल रखना इसका। चलो निकलो, जल्दी करो। इस बारे में मैं क्या कहूँ? उसने मुझे रेलवे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था, तभी 2.25 करोड़ दिए थे मैंने। देखिए, हमारे पास रहने के लिए एक ठो घर भी नहीं था। भैया ने ही हाउसिंग बोर्ड का घर देकर छत का बंदोबस्त किया। मेरे जीजा जी को एमएलए की सीट किट्टू की मदद से ही मिली है। पैसों की डील के बारे में मुझे नहीं पता सर। मैं क्यों बताऊं कुछ भी? तुम अपने डिपार्टमेंट की खुफिया बातें बाहर बताते हो। हाँ? वैसे तो एक सवाल का दाम 75,000 है। वो सवाल भी लेके आता है और कैश भी। सीएम की मेहरबानी से शहर में 86 वाइन शॉप चलाने का लाइसेंस है। किट्टू नहीं होता तो ये सब नहीं होता, समझे? सीएम का नाम लिया इसलिए बता रहा हूँ, पर पता नहीं वो चुटकी में ब्लैक का व्हाइट कैसे करता है, कुछ समझ में नहीं आता। 75% ब्लैक पैसा वो घुमाता है, बचे हुए का 8% ले लेता है। ओएमआर लेआउट तो किट्टू ने पूरा अकेले हैंडल किया, सबको बहुत पैसे बना के दिए। अब किसके नसीब में कितना आया मुझे क्या पता। उसने हमारी मीटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ तय की थी और हमने उसे 8 लाख रुपए दिए थे। सर, हाईवे प्रोजेक्ट में हर मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, एई और जेई का कमीशन हमेशा फिक्स रहता है और हम लोगों ने किट्टू का 1.5% डिसाइड किया है साहब। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और लोन्स पे काम किया था उसने, कुछ 2% ब्रोकरेज दिया था। फर्स्ट बियर फैक्ट्री के लिए 8 करोड़ लिए, उसके बाद और 1.5 लिए थे। सर मुझे जरा 10 मिनट का टाइम दीजिए, सारे डिटेल्स दे दूंगा मैं सर। साहब, गुजरात के चीफ मिनिस्टर लाइन पर है। मैं उसके नाम के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन उसने जो पैसा दिया है वो 60 करोड़ है। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उसने 6,236 करोड़ लिए हैं और 24 लाख कैश में। काम होने पर ही पैसे लेता है वो। कई बार फ्री में भी काम किया है, जैसे मेरा ही ट्रांसफर। पेपर पे साइन करने वाले ये सारे मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलए, एमएनसी, सीईओज और सीएम के पीए तक को उसके बारे में कोई खबर नहीं है। मेरे सीबीसीआईडी साइबर क्राइम आईजी पोस्ट की सिफारिश उसने झारखंड के एक सेंट्रल मिनिस्टर से करवाई थी और उसने भी किट्टू का नाम तक नहीं सुना था। सारे राज्यों को जोड़ने वाला ये देश भर में फैला हुआ नेटवर्क है। वो अपना काम पर्दे के पीछे से करता है। इन साहब के भी 42 करोड़ हैं उसके पास। ऊपर से 8 महीने पहले आपकी एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री से ट्रांसफर उसी ने करवाई थी। क्या सर, ये सब क्या हो रहा है सर? सर, हमें उसे मारना ही होगा, वरना मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। आज तक के हिस्से में ऐसा किसी ने नहीं किया। देश का सबसे बड़ा स्कैम है ये, मेरी गारंटी है। सचिवालय में सबकी फटी पड़ी है। एक छोटा आदमी 15 सालों से ये सब करता आया है। इंक्वायरी करने वाले हायर ऑफिसर को अटैक आके ही रहेगा। सर, आपकी बहन का पति राजगोपाल, उसको भी किट्टू ने मारा। मैंने डबल चेक किया, इस मर्डर के पीछे का सारा प्लान किट्टू का ही था सर।
क्या हुआ सर? हाँ? रोको रोको, बस रोको। मैडम आप, हाँ आप आइए। मुंह खोलेगा कि नहीं बता। बोल। अच्छी खातिरदारी करना बुड्ढे की। सर चलिए। चल 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 सर वो जा रहा है।